Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Siyasi Shatranj with Talha Jotai. Khawaateen o Hazrat, 18 जनवरी 2024 अलग सुबह पाक फौज ने ईरान के इलाके सीस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये वो दहशत गर्द तंजीमें हैं जिनके ठिकानों को निशाना बनाते हुए दहशत गर्दों का कला कमा किया गया, जिसके ऊपर पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। न सिर्फ शाना बशाना खड़ी है बल्कि खराज तहसीन भी पेश कर रही है जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी ईरान ने पाकिस्तान की हवाई सोवरेनिटी को पामाल किया। यकीनन उन्होंने जब मिसाइल दागे पाकिस्तान की हदूद में, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के ऊपर मैं बस एक चीज सोचने पर मजबूर हुआ कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा देरीना दुश्मन हमारे पड़ोस में है भारत, दूसरी तरफ हम देखते हैं अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान से नाखुश, तीसरी तरफ हम देखते हैं ईरान जिसके साथ अब ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ऐसे हुए तो यकीनन पाकिस्तान के लिए आसानियां नहीं मुश्किलात पैदा होंगी। वो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, तरीक़ेकार के ऊपर आज सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात करें अगर इलेक्शन की, तो इलेक्शन में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं, 20 दिन। लेकिन लगता नहीं ऐसे कि इलेक्शन में 20 दिन बाकी है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि तैयारियां वैसी जोरों शोर पे नहीं है जैसे हम हमेशा देखते आए थे। जब भी इलेक्शन करीब आता है तो हमेशा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों को ये समझाया जाता है कि वोट की अहमियत, आपकी जिम्मेदारी यकीनन आपको अदा करनी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं इस दफ़ा देख रहा हूं कि कोई भी सियासी जमात हो या कोई दूसरे हमारे हुकूमती इदारे हों, वो पाकिस्तानी कौम को इस बात का एहसास नहीं दिला रहे हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है और वोट देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह वोट देना चाहिए। वोट को इज्जत दो के नारे तो बहुत लगाए जाते थे अपने सियासी मंशूर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अवाम में शऊर बेदार करने के लिए अब ये कैंपेन नहीं चल रही है। मैं तो ये मशवरा देना चाहूँगा अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को कि कानून साजी की जाए फौरन से सेनेट के अंदर, ये करारदाद भी पेश की जाए कि जो शख्स वोट नहीं देगा उसको ये सज़ा होगी, ये जुर्माना होगा, ताकि हर पाकिस्तानी को मालूम पड़ जाए कि वोट नहीं दिया मुश्किलात होंगी और हर पाकिस्तानी निकले वोट दे। 80-90% वोटर टर्नआउट होना चाहिए। अफसोस के साथ पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट 50% के करीब ही रहा। बात करें सियासत की, इलेक्शन की, तो इलेक्शन में हम जानते हैं हर जगह बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है कि कराची में कोई बोर्ड नहीं होगा। जिस सियासतदान ने अपना बोर्ड लगाया उस सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसकी तस्वीर उस पर बोर्ड पर आवेजा होगी। और जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं कराची में, सिंध हाई कोर्ट ने उतारने का हुक्म दे दिया। और जस्टिस साहब ने वजह इसकी ये बताई कि जो भी हमारे शहर आता है उसको ऐसा ना लगे कि वो किसी जंगल में आ रहा है। जिस तादाद से बोर्ड लगाए जाते हैं बेहंगम तरीके से, कोई कानून नहीं, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं, बस यहाँ रिश्वत दो वहाँ बोर्ड लगा दो, इसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर कितना जल्दी अमल दरामद होता है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि अदालतों में फैसले तो आते हैं, अमल दरामद बहुत देर से होता है। बात करें पीपल्स पार्टी की, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अहम स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि वोट ज़ाया ना करें, तीर को दें। यानी अगर आपने किसी और को वोट दिया तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, इसलिए वोट ज़ाया ना करें। और शायद इस तरफ भी इशारा हो उन लोगों की तरफ जो वोट देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ नौजवानों में एक बड़ी कन्फ्यूजन है। जब भी हम निकलते हैं लोगों से पूछते हैं वोट किसको दोगे, तो आधे लोग कहते हैं नहीं मालूम किसको देंगे, आधे लोग कहते हैं हम अभी सोच रहे हैं। तो यकीनन अब 20 दिन बचे हैं, अब सोचना छोड़िए, वोट की अहमियत समझिए, फैसला कीजिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। बात तो पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने आज बड़ा एक अच्छा इशारा दिया है कि हुकूमत कोई भी पार्टी 2/3 अक्सरियत से नहीं बना सकती, इसीलिए इलेक्शन के बाद फैसला किया जाएगा। और ज़्यादातर तवक्कुआत यही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, सुनवाना चाहेंगे आपको। दरमियान मुकाबला, तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करना है कि तमाम
तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। वजीर आजम आपका, हुकूमत आपका, हुकूमत वफाक का बीजे आलो का, हुकूमत सूबाई का जियालो का। इस बात में तो कोई शक व शुबा ना रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी के लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खराज तहसीन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी इंतखाबी मुहिम पीपल्स पार्टी के बराबर हो। बात करें नून लीग की, नून से ही मुकाबला है पीपल्स पार्टी का, तो आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। पहले आपको सुनवाता हूँ, फिर बात करूंगा। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, कोई बेरोजगार ना होता, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता। अगर ये खलल बीच में ना आता, आज पाकिस्तान जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने खत्म की। इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ही समधी और उनके वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब पावर में आए थे, काफ़ी वक्त रहे थे, ये डिमांड की थी उन्होंने, और ये इन्होंने क्लेम किया था कि वो डॉलर को 200 से ऊपर नहीं जाने देंगे, और डॉलर 300 से भी ऊपर चला गया था। अब नवाज शरीफ साहब ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 5 जजेस उन्हें नहीं हटाते तो मुल्क में बेरोज़गारी ही नहीं होती? यकीनन सोचने की बात है। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कुछ ऐसा नैरेटिव अपनाया जो कि हम पहले भी दूसरी सियासी जमातों को अपनाते हुए देख चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हम पहले ही IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, अब नून लीग कह रही है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो क्या अवाम को फ्री का लॉलीपॉप देकर ही वोट लिया जा रहा है? इस वक्त मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि लोगों को ये दिलासा दिया जा रहा है कि हम आपको ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वोट हमें दीजिएगा। लेकिन सोचने की ज़रूरत है और लोगों को ये शऊर दिलाने की ज़रूरत है कि वोट देते वक्त किन चीज़ों का फैसला करना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मीटिंग्स हुई, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, JUI की, ANP की, लेकिन इत्तेहाद ना हो सका। सीट एडजस्टमेंट की खिचड़ी पक ना पाई, और अब लग यही रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद फैसला किया जाएगा कि अक्सरियत कैसे बनाई जाए, क्योंकि हम जानते हैं 266 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जिसमें मुकाबला कर रहे हैं 5121 उम्मीदवार। यकीनन मुकाबला बहुत सख्त होगा, लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन का इन्वायरमेंट है मेरी नज़र में काबिल अफसोस है, क्योंकि PTI के साथ जो हो रहा है। आज PTI के गौर खान साहब अदालत के बाहर कहते हैं कि हमारी कोशिश है, इलेक्शन कमीशन के बाहर कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि हमारे सारी पार्टी को एक निशान मिल जाए। वो पार्टी जो पहले बल्ला मांगती थी आज ये कह रही है एक निशान दे दे, सबको अलग अलग दे दिया है, मजीद कन्फ्यूजन पड़ जाएगी। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ख्वाब ही लगता है। यकीनन हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाऊं, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।